खाने के शौकीन लोग तो पूरी दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन शौक से खाना बनाने वाले लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। और एक अच्छा शेफ बनने के लिए सिर्फ खाना बनाना आना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि इसके लिए जरूरी होता है अपने काम में बेहतरीन होने के साथ साथ खाना बनाने के अपने काम को एंजॉय करना। अब तक आपने बहुत से ऐसे शेफ या फिर कहें कि बावर्चित को देखा होगा जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए खाना बनाते हैं, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में दुनिया भर के कुछ ऐसे अनबिलीवेबल और बेहतरीन शेफ और उनके तरीकों को दिखाएंगे जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि वास्तव में ये शेफ ही हैं या फिर कोई जादूगर। आखिर कोई शेफ इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि वीडियो को अंत तक देखते देखते आपके मुंह में पानी जरूर आ जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए दुनिया भर से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों वाली वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किचन के इस पहले जादूगर से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए दुनिया भर से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों वाली वीडियोस लाते रहते हैं। ये बिल्कुल सुस्त सा दिखने वाला एक शेफ जो अपने बनाए गए खाने में व्हाइट सॉस डाल रहा है। सबसे पहले तो उसकी सुस्ती को देखकर हर किसी को लगता है कि ये कितना लेट कर रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उस सुस्त शेफ के सॉस के डालने के तरीकों को देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। खैर जो भी हो, लेकिन इस जीनियस का सॉस डालने का टैलेंट वाकई में अनबिलीवेबल है ना? आपने हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर इस फेमस टिकटॉक स्टार के बारे में जरूर ही सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन अब मिलिए इस जीनियस शेफ से। यकीन मानिए इसकी कारीगरी देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये सच था या फिर कोई मिरेकल। ये बेहतरीन शेफ सबसे पहले एक अंडे को फोड़कर फ्राइंग पैन पर कुछ पेंटिंग जैसा बनाता है। पेंटिंग बनाने के बाद फ्राइंग पैन को गर्म करने के बाद जो होता है उस जादू को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बेहतरीन कारीगरी को देखकर आपका जो रिएक्शन है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। लेकिन आपके नॉलेज को चेक करने के लिए एक सवाल, क्या आपको पता है साउथ इंडियन सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद करते हैं? जवाब हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक आगे बढ़ते हैं। आज के मॉडर्न जमाने में हमारे पास आटा या फिर मैदा जैसी चीजों को गूंथने के लिए तमाम मशीनें मौजूद हैं, लेकिन अब आप जापान के इसी शेफ से मिलिए जो शेफ कम लेकिन मास्टर ऑफ कराटे ज्यादा लगता है। ये शेफ आज भी सैकड़ों साल पुराने तरीके से आटा या मैदा गूंथने का काम करता है, लेकिन आपको पुरानी टेक्निक नहीं बल्कि उसके हाथों की स्पीड को देखना है, जहां अगर कुछ माइक्रोसेकंड की भी हेर फेर हो जाए तो उस भारी भरकम पत्थर की वजह से उसके हाथ का चूरमा बन सकता है। वैसे इस शेफ की आवाज बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे जैकी चैन के किसी फिल्म का फाइट सीन देख रहे हों। आगे के कुछ मिनटों में आपको हम और भी रोमांचित करने वाले हैं, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। लेकिन इतने सारे नॉलेज देने के बाद भी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी फेवरेट डिश क्या है। हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब एक रिडल खेलते हैं। क्या आप देखकर बता सकते हैं कि ये क्या बनाया जा रहा है? वास्तव में एक कैंडी है जिसे अभी शेप नहीं दिया गया है। आसान भाषा में कहें तो ये पिघलाई हुई चीनी है जो रूम टेम्परेचर पर आते ही जम जाती है, लेकिन इस बेहतरीन शेफ ने बड़ी आसानी से उसे एक जेलीफिश का आकार दे दिया है। केक और पेस्ट्री हर किसी का फेवरेट होता है। फिलहाल आप मिलिए इस वीडियो के सबसे बेहतरीन शेफ में से एक से जो पेस्ट्री पर क्रीम लगा रखा है, लेकिन उसकी अनबिलीवेबल स्पीड को देखिए। इतनी स्पीड से पेस्ट्री पर क्रीम लगाना, और वो भी इधर उधर नहीं बल्कि बिल्कुल बीचों बीच। यकीन मानिए अगर ऐसे शेफ मौजूद हो तो कंपनी को किसी रोबोटिक मशीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे पेस्ट्री को रैप करने वाले शेफ के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है जो इतने सटीक तरीके से और स्पीड के साथ पेस्ट्री को लपेट रहा है। ये वीडियो क्रिसमस के दौरान रिकॉर्ड की गई थी। मिलिए अब इस स्पीड किंग से जो एक बड़े से मग में कॉकटेल बना रहा है।
अब ये तो नहीं मालूम कि इतने बड़े कॉकटेल का होगा क्या, लेकिन आप उसके कॉकटेल बनाने के इस बेहतरीन शो को देखने के लिए एक मग कॉकटेल ऑर्डर कर सकते हैं। लाइफ इज सो क्रूअल। वैसे तो इस बेहतरीन शेफ को एक जिम्नास्टिक होना चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे ये एक शेफ बन गया। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने जिम्नास्टिक वाले हॉबी को नहीं छोड़ पाया। फिलहाल उसके हाथ में नूडल्स का एक गुच्छा है, जिसे एक रिबन की तरह अपने शरीर के चारों तरफ घुमाकर करतबबाजी कर रहा है। इस शेफ को देखने वाले हर शख्स को लगता है कि नूडल्स का गुच्छा किसी भी वक्त टूट सकता है, लेकिन उस शेफ को नूडल्स के साथ खेलना बहुत अच्छे से आता है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि थाईलैंड का मेगा पैन केक कैसे बनाया जाता है। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल है, जहां एक बड़े से फ्राइंग पैन पर पैन केक के घोल की पतली सी परत को फैलाना है और कुछ ही मिनट में पैन केक तैयार। लेकिन अब मिलिए पैन केक बनाने वाले इस बेहतरीन हीरो से, जो एक बार में नहीं बल्कि 4 पैन केक को हैंडल करती है, और वो भी पैन केक के इतने पतले परत को फैलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करती है। लेकिन प्लीज आप ऐसा करने की कोशिश मत करना, हो सकता है आपके हाथ जल जाए। आपने पेड़ों या फिर घरों की दीवारों पर मकड़ी के जाल को तो देखा ही होगा, लेकिन अब मिलिए इस शेफ से जो अपने बनाए गए खाने में ही स्पाइडर की झलक दिखाता है, और वो भी सीधे फ्राइंग पैन पर। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने अच्छे तरीके से बनाया गया खाना चाइना की गलियों में मिलने वाले ऑर्डिनरी ब्रेकफास्ट है, जो आपको चीन की हर गली नुक्कड़ में देखने और खाने को मिल जाएगा। अटेंशन प्लीज, अगर आपको मीठा पसंद है तो इस शेफ की टेक्निक आपके लिए ही तो है, क्योंकि अब आप जो देखने जा रहे हैं वो कोई नॉर्मल पिज्जा नहीं, बल्कि कॉटन कैंडी से बना हुआ एक ऐसा पिज्जा है जो आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले कॉटन कैंडी को दबाकर पिज्जा का बेस तैयार करते हैं, और उसके बाद उसे स्वीट्स और आइसक्रीम से डेकोरेट किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बिल्कुल इसी तरह कॉटन कैंडी से ही सैंडविच को भी तैयार किया जाता है, और उसके अंदर भी कुछ स्वीट्स और आइसक्रीम को भरा जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कुकिंग बहुत अधिक पसंद होती है, वो अपनी कुकिंग को एंजॉय भी करते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये लड़की भी बिल्कुल आपकी तरह ही अपने किचन में एंजॉय कर रही है, तो कुछ सेकंड रुकिए। तो अब देखिए, क्या आपने ऐसा सोचा था, एक बिल्कुल भारी भरकम और गर्म कढ़ाई और उसके साथ इस तरह का डांस? खैर, आप इस लड़की को देखकर ऐसा घर पर ट्राई बिल्कुल मत कर लेना। जब ये लड़की छोटी थी तो एक डांसर बनना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ इज सो क्रूअल, और मजबूरियों ने इसे एक शेफ बना दिया। हालांकि इस लड़की की जैसे डांस करने के लिए आपके पास ताकत भी होनी चाहिए। आपने स्ट्रीट फूड खाते वक्त बहुत से शेफ को फ्राइंग पैन को इस तरह से हिलाकर चीजों को फ्राई करते हुए देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने इतने बड़े फ्राइंग पैन को इस तरीके से मूव करते हुए देखा है? इतनी बड़ी कढ़ाई को इस तरीके से मूव करने के लिए सिर्फ टेक्निक ही नहीं, बल्कि बहुत ताकत की भी जरूरत पड़ती है। अब बारी है चीन के इस बेहतरीन शेफ की, जो मैदा के गोले को अपने टेक्निक से फैला रहा है। वैसे पिज्जा के बेस को इस तरीके से इटली में तैयार किया जाता है, लेकिन इटली का ये शेफ चीन की गलियों में अपने अमेजिंग करतब दिखा रहा है। एक बार सोचकर देखिए कि आपकी आंख पर पट्टी बांधकर आपके हाथ में एक धारदार चाकू दे दिया जाए तो क्या होगा। खैर, आप अपनी बाद में सोचिएगा, फिलहाल इस शेफ को देखिए, क्योंकि आंख पर पट्टी बांधने के बावजूद खीरे को कितनी सफाई से काट रहा है, और खीरा काटने के बाद बंद आंखों से चाकू के साथ गजब की कलाबाजी। चलिए अब आपके लिए दूसरा रिडल। क्या आप देखकर बता सकते हैं कि चादर जैसी परत बिछा बिछाकर ये लोग क्या कर रहे हैं? कोई नहीं, कुछ देर इंतजार कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। वो कोई चादर नहीं बल्कि केक का मटेरियल है, जिसे एक शेफ कार की शक्ल दे रहा है। वैसे अगर हमें या आपको इस तरह से कार बनाना हो तो कार का तो पता नहीं, लेकिन आधा कार पेट के अंदर जरूर चला जाएगा। वैसे किचन का जादू अभी खत्म नहीं हुआ है। आप इस बेहतरीन शेफ को देखिए, जो चीजों को तो बलून के ऊपर रखकर टुकड़ों में काटता ही है, लेकिन बिना बलून को नुकसान पहुंचाए। शेफ सबसे पहले अपनी आंखों पर पट्टी बांधता है और फिर एक बैलून के ऊपर रखकर चीजों को काटता है, लेकिन बैलून को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, जिसे देखकर साफ समझ में आता है कि शेफ का अपने काम पर कितना कंट्रोल है। वैसे खाना बनाते वक्त सिर्फ टेक्निक ही काम नहीं आती, इसके लिए चाकू को भी हमेशा शेफ की तरह शार्प और तैयार रहना पड़ता है।
अब इसे शेफ को देखिए, उसका एक छोटा सा चाकू पत्ते के इतने बड़े बंडल को आराम से कट कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे पूरी दुनिया के ऐसे शेफ जो अपने किचन में खाना बनाने के लिए नहीं बल्कि जादू दिखाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या आपने कभी इस तरह के किसी शेफ को देखा है? और क्या आप भी किचन के अंदर अपने कुकिंग को इसी तरह से एंजॉय करते हैं? आप अपना किचन एक्सपीरियंस हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाले वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू।